गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की नहीं की जा सकती। ठीक उसी प्रकार गुमराह या जो रास्ते से भटक गया है उसको सही रास्ते पर लाने की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कि हम देख रहे हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबों के लिए बहुत से ही कानून बनाए गए हैं ताकि वो भी अन्य लोगों की तरह सामान्य जीवन जी सकें, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। जो कि हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीब लोगों को ऊंचा उठाने के लिए हर क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, अर्थात जो इन कार्यों को करने वाले ऊपर से लेकर नीचे तक बड़े और छोटे लोग हैं, उनका मन सदा पवित्र हो ये जरूरी नहीं है। प्रायः ही वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, अर्थात जो लोग इन लक्ष्यों से जुड़े हुए होते हैं या लोगों तक पहुंचाने के जो माध्यम होते हैं वो लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं कि उन गरीबों तक ये चीज़ पहुंचानी ज़रूरी है और वो उस चीज़ को अपनी सुख सुविधा में लगाकर, अर्थात उस धन या पैसे को अपनी सुख सुविधा के लिए जोड़ने में ज़्यादा लग जाते हैं और गरीब तबका जो है गरीब ही रह जाता है, उनका कोई विकास नहीं हो पाता है। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। हमारा जो मन है या व्यक्ति का जो मन है, व्यक्ति चित्त, वह सदैव अच्छे आदर्शों द्वारा नहीं चलता है, यह सच्चाई है। मन बड़ा ही चंचल होता है, वह विचलित हो ही जाता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए हैं। जैसे जैसे गरीब आदमियों के लिए या नीचे के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए जो लक्ष्य बनाए जाते हैं, उतना ही उन लक्ष्यों की प्राप्ति के जो माध्यम होते हैं, जो लोग उनको पैसा देने वाले या उनकी सहायता करने वाले लोग होते हैं, उनका भी लालच वैसे ही बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लक्ष्यों के रुपए पैसे बढ़ते जाते हैं वैसे उनका लालच बढ़ जाता है और वो जो है गरीब लोगों को भूलकर अपने ही सुख सुविधा की ओर अधिक उन्नत होते जाते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई, लोग भूल जाते हैं कि हमें उनके लिए भी कुछ करना है। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। आदर्शों को मजाक बनाने का मतलब है कि जो हमारे आदर्श थे उनको तो हमने मजाक का विषय बना लिया कि गरीबों को ऊंचा बनाएंगे, ये एक मजाक की बात हो गई। इसके साथ साथ लोगों ने जो संयम धारण किया कि कभी तो हमारा भी विकास होगा, कभी तो हम भी ऊंचे होंगे, इसको दकियानुसी मान लिया। दकियानुसी का मतलब होता है कि जो चला आ रहा है उसी के ऊपर चलते आना, उसमें कोई भी परिवर्तन ना करना। जैसे कि जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं हम उन्हीं को मानते रहें और नए विचारों को छोड़ दें, तो वो दकियानुसी विचारधारा होती है कि पुराने को न छोड़ना। इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक परिणाम जो होना था वह हो रहा है और इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि गरीब गरीब है और अमीर होता जा रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, क्योंकि हर क्षेत्र में काम करने वाला एक ही व्यक्ति नहीं होता है, सभी अलग अलग होते हैं, लेकिन सभी के अंदर लोभ और लालच बढ़ा हुआ है और यह उसी का नतीजा है। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। आज के इस आधुनिक भारत में आप देख रहे हो तो इसी चीज़ को सबने जो है नोट कर लिया है कि गरीबों तक उनका जो हिस्सा है वो पहुंच नहीं पा रहा है और इसी का कारण है कि गरीब गरीब ही रह गया है और अमीर और अधिक अमीर होता जा रहा है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है और आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। तो हमारा जो देश है वो सदा कानून को धर्म ही मानता आ रहा है, लेकिन आधुनिक युग में इसको बदला जा रहा है। कानून और धर्म में भी अंतर कर दिया गया है। जैसे कि लोगों की सोच है धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि
वह भगवान की देन है या भगवान है उसको चलाने वाले हैं, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। यही तो कारण है कि जो लोग धर्म से डरते थे वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कानून की दृष्टि क्या है, कानून अंधा होता है, वह केवल प्रमाण मांगता है। जबकि धर्म क्या होता है, धर्म में झूठ बोलना भी पाप है, लेकिन यदि कोई बोल देता है तो उसे उसकी सज़ा भी नहीं मिलती है। तो बिल्कुल ठीक वही बात है, यहाँ पर कानून अंधा होने के कारण लोग उसका लाभ उठाते हैं। तो आज के इस पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।